अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम सावित्री बामना है। मैं अलीराजपुर जिले की कठियावाड़ा तहसील की निवासी हूँ। मेरी हाई स्कूल की पढ़ाई कठियावाड़ा के हाई सेकेंडरी स्कूल से हुई है। मेरी हाई सेकेंडरी की पढ़ाई अलीराजपुर जिले की गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल से हुई है। मेरा पी यूजी माता जीजाबाई गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज इंदौर से हुआ है। और मेरा पीजी भोज ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल रीजनल सेंटर इंदौर से हुआ है। वर्तमान में मैं पटवारी पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, पटवारी किस विभाग के अंतर्गत आता है? राजस्व विभाग। अच्छा, आप थोड़ी हायरार्की बताएंगी इसकी। क्या सर? इसकी टॉप टू बॉटम हायरार्की बताइए राजस्व विभाग की। जी सर। बताइए। पर जी। टॉप टू बॉटम बताना है सर? टॉप टू बॉटम बताना है आपको। जी सर। बताएं। सर, आयुक्त, आयुक्त। कलेक्टर, सबसे ऊपर आयुक्त। कलेक्टर सर, आयुक्त, कलेक्टर, जी। एसडीएम, जी। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, और पटवारी से नीचे भी कोई होते हैं? कोटवार होते हैं सर। कोटवार होते हैं ग्राम। अच्छा, ग्राम कोटवाल और एक अमीन नहीं होते क्या इसमें? और ग्राम पटेल भी होते हैं। ओके। अभी आप कहाँ पे पोस्टेड है? सर, मैं झाबुआ जिले की मेघनगर तहसील में। आप एक चीज बताइए, आप पटवारी हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाह रही हैं? बोथ आर वेरी डिफरेंट। सर सर मेरी मुझे इंटरेस्ट है पढ़ाने में। नहीं तो फिर पहले आप पटवारी से पहले टीचर बनना चाहिए था आपको। व्हाट द रियल रीजन? व्हाट यू वांट टू बिकम अ सर, फाइनेंशियल फाइनेंशियल? यस। फाइनेंशियल रीजन। फाइनेंशियल रीजन था आपका। अभी आपका फाइनेंशियल रीजन सही हो गया है? या, और ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? आपने बताया अपना अलीराजपुर। तो अलीराजपुर की क्या जी समस्याएं हैं? अलीराजपुर की। सर, वहाँ पर जैसे बेरोजगार की समस्याएं बहुत ज्यादा है सर। वहाँ पर कुछ ठीक। इंडस्ट्रियल वगैरह नहीं है। ठीक है। लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। अच्छा। बस। बाकी एजुकेशन की भी समस्या है सर। बस वहां पर एजुकेशन और रोजगार की समस्या है। जी सर। अच्छा, आपको पता है पूरे भारत में सबसे ज्यादा कुपोषित जो जिला में आया है वो अलीराजपुर है? आपको पता है ये चीज? कुपोषण की। सॉरी सर, मुझे नहीं पता। अच्छा, चलिए आप ये बताइए कि अलीराजपुर किस दिन, कौन सी तारीख को जिला बनाया गया था? 17 मई 2008 को सर। और कौन कौन से बनाए गए थे इसके साथ? सिंगरौली। अच्छा, सिंगरौली। अच्छा। जी सर। अच्छा, आपने जो अपना बीएससी मैथ से की है ना आपने? जी सर, अच्छा, मैथ तो से की है। आपने भोज मुक्त से की है? जी सर। अच्छा, मुक्त विश्वविद्यालय क्या होते हैं ये? सर, मुक्त सर मतलब रेगुलर कॉलेज नहीं जाना पड़ता है सर। अच्छा, इसमें कॉलेज नहीं जाना पड़ता है और पेपर देने भी नहीं जाना पड़ता है? सर, पेपर देने जाना पड़ता है। अच्छा, तो हमने मुक्त विश्वविद्यालय क्यों स्थापित किए गए थे, इसका आप मुझे बिल्कुल सटीक उत्तर दीजिए। सॉरी सर, मैं भी सटीक आंसर दे नहीं पा रही। अच्छा, सटीक आंसर आप अपनी हॉबी पे दे पाएंगी? सर जी सर, दे पाऊँ। अच्छा, आपने बोला गार्डनिंग। जी सर। गार्डनिंग क्या होता है ये गार्डनिंग?
गार्डनिंग। सर गार्डनिंग बहुत तरह की होती है, जैसे होम गार्डनिंग सर, नहीं नहीं किचन गार्डनिंग। नहीं, वो तो आपने टाइप बता दिए मुझे, किचन गार्डनिंग। और आप तो ये बताइए गार्डनिंग क्या होता है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सिंपल। नहीं मालूम आपको? सर अपना एक गार्डन मतलब उसमें पौधे तैयार करना। चलिए मैं आपसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। 2 की पावर 10 जी सर। क्या होता है? 2 की पावर 10 टू की की क्या पावर वैल्यू रहती है? टेन हम्म। 2 की पावर 10 सर। लगभग कितना होता होगा? लगभग बता दीजिए। 1024। अच्छा, 3 मई को क्या मनाया जाता है? इसमें आपकी हॉबी से भी रिलेटेड आप बताइए, 3 मई को क्या मनाते प्रेस हैं? प्रेस डे सर। कौन सा दिवस? प्रेस दिवस? प्रेस। जी सर। अच्छा, इसमें 3 मई को और कुछ नहीं मनाते क्या हम लोग? बायोडायवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, कुछ ऐसा कुछ है तो होता है कि 3 मई को? सॉरी सर, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है सावित्री जी, आपसे मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ग्रीन्स थ्योरम आपने पढ़ी होगी, सबसे बेसिक थ्योरम है आपके करिकुलम की। बताइए ग्रीन्स थ्योरम क्या है? चलो ठीक है, आपको सर नहीं। अभी मैं नहीं। तो चलो ठीक है, आपसे मैं एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। आइसोस्केलेस ट्रायंगल देखा है आपने, जिसकी तीनों त्रिज्या बराबर होती हैं? जी सर। तो एक होता है स्केलन ट्रायंगल, सुना है आपने? जी सर। क्या होता है सुना है। ट्रायंगल, क्या होता है? इस स्केलर ट्रायंगल सर। स्केलन, SCALENE। नहीं सॉरी सर, मालूम आपको? नहीं मालूम? नहीं मालूम सर। पाइथागोरस थ्योरम जानती हैं? जी सर। पाइथागोरस थ्योरम जानती हैं आप? अगर दो साइड 3 और 4 हैं तो अगली कौन सी साइड होगी? सर दो, क्या हुआ सर? मैंने साइड आपको आवाज। बताई है कि एक, हम पाइथागोरस थ्योरम है वो ट्रायंगल में यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल ट्रायंगलों में होता है। जी सर। आपको जी सर। triangle की जो दो त्रिज्या त्रिज्या बोलते हैं, दो साइड्स हैं, दो साइड, सॉरी त्रिज्या वगैरह नहीं, साइड्स बोलते हैं। यस सर। जी साइड, सर। दो साइड की मैं वैल्यू दे रहा हूँ आपको, 4 और 3। एक जी साइड सर। क्या होगी? अगली साइड की वैल्यू क्या एक होगी? साइड की वैल्यू सर। 2 और 3 बोला सर। अच्छा चलिए ठीक है, जी सर पूछेंगे। हाँ, अभी सर ने आपसे सवाल किया था 2 रेक्ट टू पावर 10। तो 2 रेक्ट टू पावर 10 का आधा कितना होता है? 2 रेज टू पावर 10 सर। 2 रेक्ट टू पावर 10 का आधा। आधा, हाफ, तो बता देंगी, बहुत सरल है। आप, आपके पास कॉपी पेन रखिए, उस कॉपी पेन में लिखिए आप। जी सर। तो करो सॉल्व, क्या दिया है सर ने? 2 रेक्ट टू पावर 10 का आधा। जी सर। चलिए बताइए, बताइए, हो गया, समय हो गया, इतना टाइम नहीं है। बताइए क्या आंसर आया आपका? जी सर। क्या आया? सर मैं कैलकुलेट कर रही अरे मैडम, इसमें कैलकुलेशन की, अब चलिए अगला प्रश्न बताइए सर। चलिए अगला बताइए कि
जो पाई होता है वो रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है? पाई सर दोनों है, रेशनल और इरेशनल। पाई दोनों है? श्योर हैं आप जी सर। कि इरेशनल है? जी अच्छा सर, आप ये दोनों ही है पाई। अच्छा चलो, पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। 22/7। 22/7 जी रैशनल और सर। रैशनल होगा ये नंबर। 22/7 रेशनल। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैट्रिक्स पे आ जाते हैं, थोड़ा मैट्रिक्स से बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है? चलिए एग्जांपल दे देता हूँ। एक 3x3 की मैट्रिक्स है। उसमें लास्ट की लाइन पूरी जीरो है और दो डायगोनल पे 1 और 1 है, तो जी सर। रैंक क्या होगी? लास्ट के लास्ट 0 है सर। 2 होगी सर। ये ठीक है, वेरी गुड। ये बताइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? सर 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, मैं ये पूछ रहा हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? सॉरी सर, मैं नहीं बता पाई। चलिए कोई बात नहीं। आपने, आपसे क्या पूछा जाए अब? ये बताइए कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? चलिए ग्रुप थ्योरी, चलिए एक सिंपल प्रश्न पूछ लेता हूँ आपसे। जो ग्रुप थ्योरी होती है उसमें कितने एक्सोन होते हैं? क्या सर, आवाज क्लियर? ग्रुप थ्योरी जो होती है, ग्रुप थ्योरी पढ़ी होगी आपने। ग्रुप में कितने एक्सोम होते जी हैं? सर। हाउ मेनी एक्सोम आर देयर इन ग्रुप? सॉरी सर, मैं नहीं बता पाऊंगी। तो रिंग और ग्रुप में डिफरेंस बता दीजिए। कोड। सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं सर। सावित्री जी, जी सर। आपका सब्जेक्ट रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो उसके फादर कौन थे? जी सर। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जनक किसे माना जाता है? सर मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। लुईस कॉची इसके फादर थे। नाम नहीं सुना है आपने जी इनका? सर। लुईस कॉची। जी सर, सुना है। अच्छा, रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? रोल रोलेक्स। सॉरी सर। तो एप्लीकेशन बता सकती हैं आप मैथमेटिक्स में? सॉरी सर, मैंने सब्जेक्ट की अभी प्रिपरेशन नहीं करी। चलिए मुझे ये बताइए, ए प्लस बी का होल क्यूब बताइए। तो फॉर्मूला बताइए ए प्लस बी का होल। A+B का होल क्यूब। लिखिए मत, सीधे बता दीजिए, आपको याद नहीं है क्या? ए A+B। ओके 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 ओके, ए बताइए। प्लस बी का A+B का होल स्क्वायर +2 -2AB। नहीं नहीं नहीं, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सर एम आई राइट? हाँ। अच्छा ये बताइए, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं आपने? जी सर, पढ़े हैं। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में? क्या सर? एडिटिव इनवर्स यूज किया जाता है, ये एडिटिव इनवर्स होता क्या है? जी सॉरी सर। चलिए आप एक पटवारी हैं,
तो आप फील्ड थ्योरी का यूज करनी होगी। तो फील्ड थ्योरी में कितने ट्राइंगल्स होते हैं? फील्ड थ्योरी में सर हाँ, कितने ट्राइंगल्स बनते हैं उसमें? 3 सर। कौन कौन से? चलिए मुझे ये बताइए, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में सुना है आपने? समबाहु त्रिभुज। क्या सर? आवाज। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की क्या विशेषताएं हैं? समबाहु त्रिभुज सर, क्या होता है ये? जिसकी सभी भुजाएं समान हो सर। लेकिन मैंने तो सुना है कि इसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जी सर। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन ये बताइए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए। ए प्लस बी प्लस सी। सॉरी सर, अभी मैंने। सी का होल स्क्वायर। A+B+C का होल स्क्वायर गाने नहीं आता आपको? सर जब आता है बट। आता है आप, चलो सॉल्व करो इसको, इसको सॉल्व करके बताइए जल्दी। जी सर। आपके पास 20 सेकंड है। जी सर। हो गया? मैडम हो गया? चलिए मैम, सर कर रही हूँ। अब सर पूछेंगे आपसे। सावित्री जी, जी। आप ये बताइए, SLR क्या होता है आपकी जो ऑफिस में ही होता है कुछ? SLR कुछ आपके जो डिपार्टमेंट। SLR सर। जी जी, आपके डिपार्टमेंट का जी सर। क्या होता है बताइए, फुल फॉर्म क्या है इसका? सर फुल फॉर्म SLR का नहीं पता सर। चलिए, सुपरिंटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड ऐसे होता है कुछ। जी सर। अच्छा, आप ये बताइए, आप जो फील्ड में जाते हो तो कोई उपकरण ले जाते हो अपने साथ कुछ मापने के लिए, मापन करने के लिए? जी सर। क्या बोलते हैं उसे? सर एक गुनिया होता है, और नहीं, एक लोहे की चेन सी ले जाते हो, उसे क्या बोलते हैं? जरीब। जरीब। जरीब बोलते हैं। कितनी लंबाई होती है उसकी? सर उसमें 100 कड़ी होती है सर। और मार्केट में कितनी 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 लंबाई की आती है वो? क्या सर? जो बाजार में कितनी कितनी लंबाई की आती है वो? सर जरीब। चलिए, कोई बात नहीं। आप मुझे जो है EMRS का फुल फॉर्म बताइए। EMRS क्या होता है? EMRS सर। स्कूल, कुछ स्कूल से संबंधित है? स्कूल बंदे तो देखो जरा। ट्राइबल एरियाज में जो स्कूल रहते हैं ना, वो संबंधित है। एकलव्य। जी 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 जी, बिल्कुल सही है। मॉडल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसा कोई एक टॉपिक आप बताइए कि सर मैं इसके जवाब दे दूंगी, अभी पूछिए कोई एक टॉपिक आपकी मर्जी का, आप बताइए। मेरी मर्जी से सर। हाँ, आपकी मर्जी से। सर आप पूछ लो। चलिए, कोई बात नहीं। आ, कल्पनाथ के बारे में जानती है कुछ? कल्पनाथ, क्या सर? कल्पनाथ क्या होता है? सर आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। कड़कनाथ, कड़कनाथ क्या है? जी सर। मुर्गे की नस्ल है सर। ये GI टैग कब मिला?
से जीआई टैग कब मिला? जीआई टैग आप अपना सिग्नल चेक कीजिएगा। सिग्नल आपके ब्रेक हो रहे हैं। जीआई टैग, जीआई टैग के बारे में आइडिया है कुछ? नॉर्मल मुर्गे से इसका भी पूछो कि नॉर्मल। आवाज आ रही है मेरी? सर 2018। जी सर आ रही है। 2000, अच्छा जो 18। ना, जो नॉर्मल जो हमारी वो होती है ब्रीड, उसमें उसमें क्या फर्क है? सर उसका ब्लड काला होता है सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। इंटरव्यू कंप्लीट हुआ आपका, ठीक है। साबित। थैंक यू सर। मतलब पहले कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है। जी सर। अब इंटरव्यू कंफर्टेबल वो हो जाओ। अच्छा एक चीज बताओ, आपने जी लास्ट टाइम कब पढ़ाई की थी? सर एग्जाम के टाइम में पढ़ाई की थी मैंने। पढ़ाई की थी। अच्छा अभी जी आपके, सर। आपका इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, आपको पता है कितने नंबर का होता है आपका इंटरव्यू? 100 सर। हाँ 100 में से अगर आपको अपने आप को नंबर देने हो आज के इंटरव्यू के अकॉर्डिंग, तो आप कितने नंबर देंगे आप अपने आप को? सर मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा नहीं है। हाँ मतलब कितने नंबर देंगे फिर भी? सर 10 नंबर। 10? 10 नंबर। बिल्कुल हाँ, 10 नंबर मिलेंगे आपको। अगर आप इसी तरह जाएंगी तो 10 भी मतलब 9 8 नंबर भी मिलते हैं। जी सर। पता है ये चीज? तो आपको क्या क्या चीजें सही करनी है सबसे पहले, तो आपका जी कॉन्फिडेंस सर। बढ़िया है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, आई कांटेक्ट भी बढ़िया है। आपको थोड़ा जवाब, आप पता है क्यों नहीं बोल पा रही हैं? क्योंकि आपको जी नॉलेज सर। नहीं है थोड़ी सी। आप थोड़ी सी आप पढ़ाई जी चालू कर सर। दीजिए, जब भी समय मिले आप पढ़ाई करो चालू। आप जी यकीन सर। मानना, आपको सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करना, अगर आप इंटरव्यू में 50 नंबर ले आए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगी। पटवारी कहाँ 2200 2400 ग्रेड पे, और वहां पे 5400 ग्रेड पे बजाएंगी आप। नहीं 6,000, जी सर। 6000 ग्रेड पे महीने का 1 लाख रुपए मिलेगा आपको। और बहुत अच्छी वो है। और आप एक अच्छी कैंडिडेट हैं, ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि आप एक बहुत अच्छी कैंडिडेट, आपके अंदर सारी खूबियां हैं, बस आपको नॉलेज छोड़ के। ऑनेस्टी अच्छी है जी आप, सर। तो आपने मना कर दिया। ईमानदार बहुत हो आप, जी सर। है ना? ईमानदार, आप बहुत अच्छे ईमानदार हो। और मैं आपसे बिल्कुल बैट लगाता हूँ, शर्त लगाता हूँ कि अगर आपने थोड़ी सी पढ़ाई कर ली आप पार हो जाएंगे। जी सर मैं ज्यादा- मुझे सर अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की थी सर मैंने। आप बिल्कुल पढ़ाई कर लो। आपको A+B और C का होल स्क्वायर नहीं पता, आपको क्यूब नहीं पता, आपको 2 की पावर 10 नहीं पता, 2 की पावर 9 नहीं पता, आपको नहीं पता था कि टू इसको हाफ करेंगे तो एक दो से दो कट जाएगा, 2 की पावर 9 आ जाएगा। जी सर। सर मैं अभी ऑफिस से ही आ रही थी इंटरव्यू के लिए तो थोड़ा सर मैं अरे घबराई हुई थी। अरे घबराने के लिए हमने आपसे कुछ, आपको ऐसा लगा घबराने वाले हम लगे कुछ, हमारी शक्ल से कुछ ऐसा लगा? हम नहीं लोग लगा सर। बिल्कुल वही वाली चीज है, वहां पर भी ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको, ऐसे इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे, बस वहां पर आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा इस हिसाब से करना है, ठीक है? जी सर। है ना? जी सर। ठीक है, तो पढ़ाई अब जी अपनी सर मैं अगली बार अच्छे से तैयारी करके अगली बार कर अच्छे से लूंगी। तैयार, और आप जो ड्रेस में इंटरव्यू देने जाएंगी लगभग वाली ड्रेस आप पहनिएगा, ठीक है? बाकी जी सर। जी सर। अभी कम से कम एक तो अपना डिपार्टमेंट का, ऑफिस का, अपनी फील्ड का, और ये जी सर। टेफ का तो कम से कम अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। जी सर ओके। छोटा छोटा जी। हिस्से जितने सारे पूरे करके करके जाइए, ठीक है। जी सर। ठीक है, जी। चलिए ऑल द बेस्ट, है ना? आपसे मिल थैंक यू सर।